इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं पावर्टी, कल बताया था। हम क्या पढ़ रहे हैं? गरीबी। अब देखो पावर्टी चैलेंज है इंडिया के लिए। क्यों चैलेंज है इंडिया के लिए? पावर्टी क्यों चैलेंज है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे ना आपको। किसी भी कंट्री को हम अगर डिवाइड करते हैं तो किस तरह से डिवाइड करते हैं? एक तो लिखते हैं डेवलप, एक लिखते हैं डेवलपिंग, और एक लिखते हैं अनडेवलप्ड। यानी सीधा सा लॉजिक है कि ये वो कंट्रीज है। अब मैंने एक पाथ बनाया, एक रास्ता बनाया, ठीक है। अब उस पाथ और रास्ते मैंने क्लियर किया कि भाई फूड, एजुकेशन और क्या, हेल्थ, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए मेरे? 3 पॉइंट हुए, फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 3 वो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर कर रहा है भाई कि किसी भी कंट्री में फूड की कोई कमी नहीं है, सब एजुकेटेड है, लिटरेट है। इंडिया में सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा? केरल। और लोएस्ट लिटरेट में कौन आता है? बिहार। एग्जैक्टली। सबसे हाई लिटरेट में आता है आपका केरल और सबसे लोअर लिटरेट में आता है आपका बिहार। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके समझ लो अपने दिमाग में। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ वो कंट्रीज जिनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। पहली वो जो क्या है, पहली वो कंट्री होंगी जो डेवलप्ड है, दूसरी डेवलपिंग और तीसरी अनडेवलप्ड है। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल और क्लियर है कि वो कंट्री जिन्होंने फूड, एजुकेशन, हेल्थ पे कम्प्लीटली काम कर लिया है, जिनकी इकोनॉमी, जिनकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, जिनकी पर कैपिटल इनकम, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटल इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और फिर एक नेशनल इनकम होती है जो पूरे देश की जोड़ के निकलती है, और प्रति व्यक्ति आय किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की निकलती है। बैठ जाइए तीनों, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि भाई ये कंट्री क्या हो चुकी है? डेवलप्ड हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ कि देखो अगर मैं बोलूँ 100 लोग हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 100 में 80% जो लोग हैं, 80 लोग हैं जो, ठीक है, 100 में 80 लोग हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनका जो पर कैपिटल इनकम है वो काफ़ी अच्छी। 20 की नहीं अच्छी, मान लेते 20 की नहीं अच्छी, लेकिन एवरेज में क्या बोलूँगी मैं? बोलती हूँ कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल लेती हूँ, 40 में 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़ने में अच्छे और 35 क्या है? ठीक ठाक पढ़ने में अच्छे। तो अगर कोई इस क्लास के बारे में पूछे क्लास कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं अच्छा क्लास है। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एवरेज स्टूडेंट है, अच्छा क्लास है, इसमें ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा है कि मैम ऐसा तो नहीं होता कि अमेरिका में सब अमीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अमेरिका में भी पावर्टी है, गरीबी है, लेकिन वहाँ पे उसका रेशियो काफ़ी कम है और हमारे यहाँ रेशियो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको बताया था कि 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसने डिसाइड किया था कि पावर्टी लाइन डिसाइड करनी है, पता करनी है कि कैसे क्या हो। तो उसने क्या तय किया कि भाई 860 रुपये जो है गाँव में जो कमा रहा है प्रति माह, वो पावर्टी लाइन से ऊपर हो जाए, 860 से ऊपर जो कमा रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मजाक वाला नहीं लगता? 860 में क्या होता है महीने भर पर कैपिटल में बोल रही हूँ एक इंसान, ठीक है। और जो 1000 कमा रहा है शहर में, वो पावर्टी लाइन से ऊपर हो जाए। देखो मैं बात करी 2011 और इस टाइम में खड़ी हूँ 2025। 2011 और 25 में बहुत डिफरेंस है। हर चीज़ों के कॉस्ट क्या हुए? बढ़े। अब न्यू कमेटी आएगी, कोई न्यू एनालिसिस होगा, कोई न्यू सर्वे होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक, समझ में आ रही बात मेरी? तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो इंडिया है और यहाँ पे अभी फूड, एजुकेशन, हेल्थ पर ही काम हो रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाने की सप्लाई में कहूँ कि वो भूखे सो जाते हैं, उनको फूड नहीं मिल रहा, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही। भाई जीएसटी का भी एक अलग मैटर है। इंडिया वो कंट्री है जिसने एजुकेशन पे भी जीएसटी लगा के रखी है। आप ये जो चौक खरीदते हो, आप ये जो पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, बुक खरीदते हो, सब पे जीएसटी। जीएसटी मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है ये? वन नेशन वन टैक्स के तहत आया था। और जीएसटी क्या करिए आपको? सर्विस और गुड्स यानी चीजों पे और सेवा पे, दोनों पे लग रही। अब 9% जीएसटी स्टेट ले रहा है, 9% जीएसटी सेंट्रल ले रहा है। हर चीज पे जीएसटी का क्राइटेरिया अलग है, किसी पे 26 लग रही है, किसी पे 6% लग रही है, किसी पे 18% लग रही है। लेकिन दोनों में
हर जीएसटी में दोनों गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल, दोनों का पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि डेवलप्ड वो कंट्री हो गई बेटा जिसने इन तीनों चीज़ को अचीव कर लिया, बल्कि इससे आगे काम करे। पर कैपिटल इनकम अच्छी है, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। मैं बात करूँ जहाँ पे उनकी नेशनल इनकम बहुत अच्छी है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ को और इकोनॉमिक्स एक चीज़ को क्राइटेरिया मानती हूँ, और मैं भी उस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट करती हूँ कि किसी भी कंट्री की अगर पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो वो कंट्री बहुत आसानी से डेवलप्ड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इनकम होगी आप हर चीज़ खरीद सकते हो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। पहले आपके पास स्कूटी थी, आपने कार खरीद ली। कार कैसे खरीदी? पैसे आए आपके पास, आपकी इनकम बढ़ी, तभी तो आपने कार खरीदी ना। ठीक, तो ये बात हुई। अब बात करते हैं डेवलपिंग में, जिन्होंने इन तीनों पे काम नहीं किया, जैसे इंडिया में अभी यही चल रहा है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ। हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो लीडर्स क्या बोलते हैं? आपको अनाज दिया जाएगा, आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आपको फ्री हेल्थ चीज़ें मतलब प्रोवाइड कराई जाएंगी। भाई ये हमारा राइट है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको देना ही चाहिए ना। अभी मैं कहूँ अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, और अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टी होती है। वहाँ अमेरिका में दो पार्टी वहाँ पे फाइट करती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो खड़े होकर वहाँ पे अनाउंस करे कि भाई जितने लोग हैं यहाँ पे मैं सबको फ्री में अनाज दूंगी। कौन वोट देगा? ये कोई वहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। वहाँ पे ये पॉइंट नहीं है कि आप वहाँ पे बोलो कि मैं आपको फ्री में खाना दूंगी। पर यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ चलती है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। जो इंसान हद से ज़्यादा धार्मिक होता है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना कि कोई भी इंसान जो हद से ज़्यादा धार्मिक होता है उसका कभी विकास और कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और नेचर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वो चेंज ही है। अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ और आज आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो ये इट्स अ चेंज, ये एक बदलाव है। अपने दादी और नानी के ज़माने में पूछना औरतों की क्या हालत थी, या अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, वेदों में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, तो उस टाइम औरतों की क्या कंडीशन थी वो आपको पता है। तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंसान जो कहता है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ और बहुत रिलीजियस, जैसे मैं बोलूँ इंडिया में कहा जाता है कि आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, वोट ले लो। हमें मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा क्या चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। आप अमेरिका में जब इलेक्शन होता है आप ये नहीं कहोगे कि चर्च बनाएंगे हम, हमें वोट दे दो। वहाँ ये बोलते हो आप? या सुना है कुछ ऐसा कि रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है भाई हम तो वहाँ चर्च बनाएंगे अमेरिका में, या मतलब अमेरिका के एक शहर है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, वहाँ पे हम क्या बनाएंगे? वॉशिंगटन में चर्च बनाएंगे, बड़ा अच्छा, हमें वोट दे दो। वो नहीं वोट देंगे, वो कहेंगे आप काम क्या करो, आपकी पॉलिसी क्या है, हमारी पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में कैसे, मैं बात करूँ ट्रेड सेक्टर हमारा कैसे बढ़ेगा, टैरिफ का क्या काम कर रहे हो। वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या क्वेश्चन उठाया जाता है? मंदिर कहाँ बन रही है, मस्जिद कहाँ बन रही है, क्या हो रहा है। हमारे सारा मैटर, सारा विकास जो है ना वो धार्मिक मुद्दों पर ही आके रुक जाता है। इसीलिए हम पॉवर्टी लाइन में बहुत आगे हैं, हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ नहीं रही। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉपुलेशन की। पूरी दुनिया में हम एक नंबर पे आते हैं, चाइना को भी हमने छोड़ दिया पीछे, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं। आपको बताया है ना कई बार कि पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट यूथ कंट्री कौन है? इंडिया। यहाँ की 60% जनरेशन यूथ है। कितनी परसेंट? 60% जनरेशन क्या है? यूथ है। यानी अगर मैं बात करूँ युवा है, अब युवा है तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पढ़ाया है तो बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के भी कई टाइप्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? हाइड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, ये क्या है? हाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करूं कि एक छोटी सी फर्म है, यानी खेत है किसी किसान के पास, फार्मर के पास, उसके पास एक छोटी सी फर्म है, उस फर्म में मैक्सिमम 2 लोग लेबर है और वो काम कर सकते हैं, 2 लेबर, लेकिन उसकी पूरी की पूरी फैमिली लगी है उसमें। तो जो एक्स्ट्रा लगे हैं वर्कर्स वो क्या हो गए? वो दिख तो रहे हैं हमें कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका जो मार्जिन रेट है वो नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी।
ये कौन सी बेरोजगारी है? ये छुपी हुई बेरोजगारी। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना है इंडिया में कि हम पॉवर्टी लाइन में क्यों इतना आगे चलते चले जा रहे हैं। तो इट्स बेसिक पॉइंट कि हमारे यहाँ बेसिक ही नहीं क्लियर है ना। हमारे यही नहीं बताया जा रहा है कि हमें बिजनेस में इंटरेस्ट करना है, हमें ट्रेड में ज़्यादा चीज़ें करनी है, हमें गवर्नमेंट को नई नई फैक्ट्रीज स्टार्ट करनी है। अभी देखो इंडिया और जो अमेरिका का मैटर चल रहा था टैरिफ का क्या है? अमेरिका ने इंडिया पे कितने % टैरिफ लगा दी? 50% लगा दी। अब जब अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाई तो वो क्या कॉन्सेप्ट हो गया? जो सामान इंडिया से अमेरिका जा रहा है उस पर टैरिफ बढ़ा दी गई, 50% कर दी गई। अब इंडिया का वो सामान अमेरिका की मार्केट में बहुत महंगा बिकेगा। जब मैं बात करूँ पहले वो $100 का बिक रहा था, $100 का बिक रहा था, वो $150 का हो गया। 50% GST क्या कर दी? बढ़ा दी। अच्छा कोई सामान, ये इंडिया का ब्रांड है कोई और साइड में एक अमेरिकन ब्रांड, सॉरी एक चाइना का ब्रांड रखा है, अमेरिका की मार्केट। तुम अमेरिका के सिटीजन हो, अमेरिका के नागरिक हो, तुम मार्केट गए, तुमने सामान खरीदा, तुम्हारे सामने अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, सॉरी इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो $150, ठीक है, 150 का। चाइना का प्रोडक्ट तुम्हारे सामने $100 का। कौन सा खरीदोगे? चाइना वाला। सीधी सी बात है, सब सेविंग करते हैं, सब बचत करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी बेटा तो सीधा सा लॉजिक है मार्केट का कि जैसे ही डिमांड कम हुई सप्लाई कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी कम हो गया ना। अब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, जैसे मैं कहूँ जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, तो सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा कि लोगों की जॉब चली जाएगी। कैसे जाएंगी जॉब? जैसे मैं बात करूँ किसी भी चीज़ का जो उत्पादन हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर बन रही है, अगर वो मार्केट में बिकने वाली है, जा रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा बनेगी, तो उसमें लेबर सेक्टर भी उतना ज़्यादा इंक्लूड होगा। तो जितना ज़्यादा लेबर सेक्टर इंक्लूड होगा, एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा आएंगे ना, रोज़गार उतने ज़्यादा लोगों को मिलेंगे। और अगर उसकी डिमांड कम हो गई अचानक से, और अगर डिमांड कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो गई तो उस चीज़ को जो बनना है वो भी क्या हो जाएगा? कम कर दिया जाएगा। जब वो चीज़ें बननी कम हो जाएंगी तो लेबर भी हटा दिए जाएंगे। तो एक्चुअल में अमेरिका ने इंडिया का बहुत बड़ा लॉस किया। 50% टैरिफ समझ लो, 20 लाख नौकरियां सीधे चली जाएंगी। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका रेशियो और बड़ा हो सकता है, 40 लाख तक भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया से बहुत सी चीज़ें अमेरिका जाती हैं बिकने के लिए। इंडिया की बहुत सी ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में चीज़ें बेच रही है। अब जब अमेरिका ने टैरिफ कितनी % बढ़ा दी? 50% टैरिफ बढ़ा दी, 50% टैरिफ बढ़ा दी, तो अचानक से इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया अमेरिका में। तो जो अमेरिका का नागरिक है, जो अमेरिका का रहने वाला है, वो इंडिया का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? वो किसी और कंट्री का प्रोडक्ट खरीदेगा, इंडिया का प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा। तो सीधी सी बात है कि जब इंडिया का प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा अमेरिका में होंगे, और क्योंकि टैरिफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पे सीधा सा लॉजिक लगता है कि जैसे इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, इंडिया में उस प्रोडक्ट का बनना कम हो जाएगा और यहाँ पे जॉब्स जाने लगेंगी, नौकरियाँ चली जाएंगी। तो इस तरह से नौकरियां खत्म होती जा रही है। तो भाई अब पॉवर्टी जो चैलेंज है इंडिया के सामने, गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो एक्चुअल में वैसी की वैसी बनी हुई है। और अगर गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करेगी तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने। हम बोलते हैं कि हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आते हैं, लेकिन टॉप 5 इकोनॉमी में आते हैं हमारी पर कैपिटल इनकम का क्या हाल है भाई? बहुत बुरा हाल है हमारी पर कैपिटल इनकम। हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, HDI में हम कहाँ हैं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? तो जो हम टॉप 5 इकोनॉमी में आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने नंबर पे आ रहे हैं? 130वें नंबर पे आ रहे हैं। कितने नंबर पे आ रहे हैं? टोटल कितनी कंट्रीज है? अगर 193 कितनी कंट्रीज है टोटल? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल कितनी कंट्रीज है? 193। इंडिया किस रैंक पे आ रहा है? 130 पे आ रहा है। भाई इतना बुरा हाल है और टॉप 5 में आते हैं भाई।
ये तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाल है। हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पे आ रहा है? 105 पे आ रहे। टोटल कंट्रीज है 127 और उसमें हम कितने पे आ रहे हैं? 105 पे आ रहे हैं। तो अगर हम 127 कंट्रीज में 105 पे आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में हमारा आने का। पर कैपिटल इनकम हमारी खराब है। डॉलर रुपए की कंडीशन क्या है? $1 कितने रुपए बना रहा है? 86। $1 कितना बना रहा है? 86 बना रहा है भाई। ये तो हमारी इकोनॉमी का हाल है। तो क्यों बाहर की कंट्रीज, अगर मैं बात करूं, इंडिया में भरोसा करेंगी? कहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट और आपकी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में इस बात से पहचानी जाती है कि आप डॉलर के अकॉर्डिंग कहाँ पे हो। तो हम डॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे $1 86 रुपीज। कितने हैं? 86 रुपीज, यानी बहुत बुरा हाल है। तो पावर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है, रूरल में भी और अर्बन में भी। अगर मैं अर्बन की बात करूं, आप देख रहे होंगे कि कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों की। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, क्यों बढ़ रही है इसकी पॉपुलेशन? क्योंकि गांव में काम नहीं है। गांव में सिर्फ एक ही काम होता है ना, फर्म्स का। या तो आप जानवर पालो या तो आप खेती करो, ये दो ऑप्शन होते हो आपके पास। वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज तो होती नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज तो होती नहीं आपको। तो आप कहाँ भागते हो? शहर में। कभी इस चीज़ को नोटिस किया कि बहुत से वर्कर्स, या अपने आसपास देखा होगा, लोग कहते हैं कि वो भाई फला जो है वो दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है ही, इसलिए वो इतनी दूर जाके काम करें। तो पावर्टी बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया में इस टाइम पे है। तो इसको आप अगर सॉल्यूशन पूछा जाता है एग्जैक्ट में सॉल्यूशन देते तो क्या लिखोगे बताओ, इतनी प्रॉब्लम्स सोचने के बाद? सारी प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन तो है कि पॉपुलेशन को लेके इंडिया को एक बहुत ही सख्त पॉलिसी लानी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत ही सख्त पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है और कहीं ऐसी ना कंडीशन हो कि बूम पे आ जाए। भाई हमने जो अभी जो हमारा जो सेंसस है वो हुआ, वो कब हुआ है? लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011, क्योंकि 2021 में होता और 2021 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड था। तो आप जान रहे हो, वैसे ही लॉकडाउन का हाल था। तो 2011 का जो हमारा आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अभी सोचो जो अगर नया सेंसस आएगा उसमें कितने इंक्रीज हो चुके। तो सारी प्रॉब्लम्स का पहला सोल्यूशन तो ये कि पॉपुलेशन पे। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए। ठीक। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि हमें ट्रेडिंग सेक्टर पे काम करना चाहिए। ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। हम बाहर की कंट्री से चीज़ें कम लें, क्योंकि अगर हमें इतना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है तो हम कोशिश करें कि हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चर अपनी कंट्री में ही करें, ताकि बाहरी कंट्रीज से कम चीज़ें लें। अब ये भी मैं एकदम से कह दूँ कि बंद कर दो तो ये भी नहीं हो सकता। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है क्लोज इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी इस दुनिया में कोई भी कंट्री इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि हर को डेवलपमेंट चाहिए। क्लोज इकोनॉमी क्या हो गई? क्लोज इकोनॉमी क्या है? जिसमें ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बंद है। और ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट भी हो रहा है। मैंने एक थ्योरी आपको बताई थी दो कंट्रीज को लेकर कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कंट्री जो है वो किसी चीज़ में बहुत बेस्ट है, उसका अगर मैं कहूँ वहाँ पे वो चीज़ें वो ज़्यादा बन सकती है, वहाँ पे उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। कोई कंट्री किसी और चीज़ में बहुत बेस्ट है, वहाँ पे उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो काम किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? ओपन इकोनॉमी, और तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ओपन इकोनॉमी में हम काम करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कंट्री मैन्युफैक्चर्स भी तेज़ी से बढ़ाएं। तो पावर्टी एज अ चैलेंज आपको ये